सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अंबुज, एक सवाल जो मैंने पूछा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता से कि साहब स्थानीय प्रशासन ने अब तक हादसे को करीब 5 घंटे होने को आ रहे हैं, बाबा बागेश्वर से संपर्क किया, उनका बयान वगैरह लिया गया क्या? इस पर कुछ जानकारी वो तो दे नहीं पाए। आपके पास क्या अपडेट है? बाबा बागेश्वर सामने आए इस हादसे के बाद? जी रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस हादसे के बाद से अब तक बाबा बागेश्वर या बागेश्वर धाम की तरफ से कोई औपचारिक कोई बयान नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। हाँ, जानकारी जरूर ये लगी है कि जो बागेश्वर धाम के जो कार्यकर्ता हैं, जो उधर के लोग हैं, वो लगातार संपर्क में हैं घायलों के परिजनों से और प्रशासन के भी संपर्क में हैं। और जो अब जो उपचार चल रहा है या जो बाकी की चीजें चल रही हैं, बाकी का काम चल रहा है, अब उसको लेकर के लगातार बागेश्वर धाम के जो लोग हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो प्रशासन के संपर्क में है। हालांकि अभी तक स्टेटमेंट इसको लेकर के नहीं आया है। और बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता थे अंबुज अभी हमारे साथ, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास जानकारी है कि घायलों की संख्या 10 से 12 हो सकती है। इसको लेकर कुछ तस्वीर साफ हो रही है क्या? कुछ स्पष्टीकरण, कितने घायल होंगे? जी रोमाना, बिल्कुल ये संख्या 10 से 12 हो सकती है, बिल्कुल उनकी बात सही है। लेकिन करीब 6 से 8 लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको मामूली चोटें हैं। और अगर हम टोटल इस पूरे नंबर की बात करें तो 10 से 12 लोग ये जो इसकी चपेट में आने की वजह से, तो मतलब 6 से 8 घायल ऐसे जिनका जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, भर्ती करके जिन्हें। जी बिल्कुल। और उसी जिला अस्पताल में जो मृतक हैं वो बस्ती जिले के से आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के। और वो जो हैं उनकी मौत हो गई और अब यहाँ पर ही उनका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। जी, बागेश्वर धाम में अभी भी कितने श्रद्धालु मौजूद होंगे, इसको लेकर कोई अंदाजा, कोई आंकड़ा अंबुज? जी रोमाना, बिल्कुल इसकी पुख्ता संख्या तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन एक अनुमान जताया जाता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्योंकि आज से ही श्रद्धालु आने शुरू हो जाते हैं। कल क्योंकि बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पर निश्चित तौर पर पहुंच गए हैं। और ये हादसा इसलिए भी हुआ क्योंकि एक ही टीन शेड के नीचे बारिश से बचने के लिए ज्यादा बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ गए और वो दुर्घटनावश वो टीन शेड गिर गया और उसकी वजह से ये चोटिल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो अंबुज, पहुंच ही रहे हैं। अंबुज, क्योंकि आप लंबे समय से मध्य प्रदेश में तमाम खबरें जो हैं वो कवर करते रहे हैं, और ऐसे में कुछ आप बता पाएंगे दर्शकों को किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है? बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त उमड़ते हैं, और ये जो हादसा हुआ है वो यहाँ बागेश्वर धाम में किस जगह हादसा हुआ है, इसके बारे में अगर कुछ ब्यौरा आप रख सकें। जी बिल्कुल, ये बागेश्वर धाम के पास में ही ये पूरी व्यवस्था की जाती है। ये टेंट लगाया जाता है, टीन शेड लगाया जाता है, जो कि जुलाई के महीने में बाबा का बर्थडे जो आता है और ये बारिश का मौसम होता है, इसलिए ये कोशिश की जाती है कि जो श्रद्धालु आए उनको मुसीबत का सामना ना करना पड़े बरसात की वजह से। तो ये टीन शेड भी लगा करके वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की जाती है ताकि वो वहां पर खड़े हो सकें। अगर श्रद्धालुओं की हम बात करें तो बीते सालों का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। हालांकि वो एक बार में कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, वो मैक्सिमम संख्या वो अलग होती है, लेकिन जो अगर हम टोटल फुटफॉल की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं और जाते हैं। इन खास तौर पे उनके जन्मदिन के मौके पर उससे 1-2 दिन पहले भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो इस बार भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी। इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बाबा बागेश्वर का जो ये जन्मदिन का कार्यक्रम है उसमें लाखों लोग पहुंचेंगे। आसपास के क्षेत्र के लोग तो पहुंचते ही हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे प्रदेशों से और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी लोग बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और जन्मदिन के मौके पर तो विशेष तौर पर लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि इसी महीने में गुरु पूर्णिमा भी होती है और ये जो 4 तारीख का कार्यक्रम है और इसके बाद लगातार 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा है संभवतः, तो
उस दिन तक भी लंबे मतलब एक बड़ी भीड़ देखी जाती है इस बागेश्वर धाम में। तो अम्बुज क्या भक्तों में क्या महिलाएं भी और बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं क्या यहाँ पर इन भक्तों में? और जो घायल अभी भक्त हुए हैं उनमें कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? कुछ महिलाएं और बच्चे भी हैं जो घायल हुए हैं क्या अम्बुज? जी रोमाना, बिल्कुल। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी वर्ग के लोग ये पहुंचते हैं। और जो अभी हम अगर बात करें तो इन घायलों में एक बच्ची भी है जिसको चोट लगी है और उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसको काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। और इसके साथ साथ जो मृतक हैं वो उनकी उम्र भी करीब 50 साल के करीब है। और इसके साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंचती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, युवा वर्ग हो, हर उम्र के लोग यहाँ पर, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम में पहुंच करके और खास तौर पे बागेश्वर बाबा के जन्मदिन के मौके पर उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश यहाँ पर लोग करते हैं। और उसी कोशिश में ये लोग आए हुए थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और हादसे में ये लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जी देखिए, वैसे तो हर साल बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर उत्सव का सा माहौल रहता होगा, लेकिन अब क्योंकि ये हादसा हो गया है ऐसे में यकीनन इसका जो साया है वो पड़ेगा बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के जश्न पर कल जो मनाया जाना है। अम्बुज, इसको लेकर कोई जानकारी? जी रोमाना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर जन्मदिन से ठीक पहले जिस तरीके का ये हादसा हुआ है जरूर इसका असर पड़ेगा। और इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है कि खुद बागेश्वर धाम या बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कोई बयान आए और हो सकता है कि ये जो जन्मदिन का कार्यक्रम है उसको उस भव्यता से न मनाया जाए जैसे बीते सालों में मनाया जाता रहा है। चूंकि उनके एक भक्त की मौत भी हो गई है, लोग घायल भी हुए हैं इसमें, और अभी इस पूरी घटना में कई लोग गंभीर भी हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बात की उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम है जन्मदिन का उतने उत्साह, उतनी भव्यता के साथ ना मनाया जाए, सादगी के साथ मनाया जाए। हालांकि लोगों का पहुंचना अभी भी जारी है और बहुत सारे लोग दूर से भी आते हैं। तो इस बात की भी उम्मीद है कि काफी लोग आज रात तक भी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और ये संख्या और बढ़ेगी कल तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।